आइन के तहफ्फुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आइन के मुहाफिज हैं। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा यह 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद होनी है तो क्यों फैसले दें। अपने फैसलों का एहतराम करना चाहते हैं। मामला अदालत के सर क्यों डाला जा रहा है। पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वहां ले जाएं, दोबारा तरमीम कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला अपनी खुशी से जाएगा या कीमत अदा करना होगी। सदारती रेफरेंस के मुताबिक मुनहरिफ अराकीन पर आर्टिकल 62(1) का इत्तलाक होना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। 33 वोट हासिल किए। असम्बली पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। नौमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी कुछ देर में होगी। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद हल्फ लेंगे। अपोजिशन का इजलास गैर आईनी करार देते हुए बाइकआउट का ऐलान। असम्बली से वापसी पर PTI कारकुनों ने अपोजिशन अरकान को गेट पर रोक लिया। नारेबाजी की। मुत्तहिदा अपोजिशन वापस असम्बली में पहुंच गई। स्पीकर से नोटिस लेने का मुतालबा। ये मंसूबा जो कि बदकिस्मती से 4 साल तात्तुल का शिकार रहा, इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था। मैं तो उसी रफ्तार से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। इसको अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान स्पीड का वादा पूरा, जो कहा करके दिखाया। 4 साल से ज़ेर इल्तवा इस्लामाबाद मेट्रो बस 5 दिन में चला दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मेट्रो बस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा मैं इसी स्पीड से काम करूंगा जिसकी मुझे आदत है। अब घबराहट आपको होगी, आवाम की घबराहट अब खत्म हो गई है। जिस मंसूबे को 2018 में ऑपरेशनल होना था, हुकूमत बदलते ही ताखीर का शिकार हो गया। साबिक वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर और उनके वज़रा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करते थे। इन्हें अवामी फलाह के मंसूबों से कोई गर्ज नहीं थी। शहबाज शरीफ ने मंसूबा शुरू करने में ताउन पर चीन और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। रमजान मुबारक में सफ़र की मुफ्त सहूलत मुहैया करने का ऐलान। खुद भी बस में सफ़र किया। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बुध को असम्बली हॉल में होगा। शेड्यूल जारी। शाहिद अख्तर अली, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और आगा हसन बलोच ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। दूसरी जानिब ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस की तफरीक खत्म होकर रह गई। हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद अपोजिशन बेंचेस पर बराजमान। PTI के मुनहरिफ अरकान भी अपोजिशन बेंचों पर मौजूद हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ का मरहला कैसे निपटाया जाए, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का हल्फ आईनी तकाज़ा है। आईनी और कानूनी माहिरीन ने हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का मशवरा दे दिया। नून लीग आईनी माहिरीन की मुशावरत के बाद अगला कदम उठाएगी। क्या उस्मान बुज़दार कानून के मुताबिक मुस्ताफ़ी हुए? गवर्नर पंजाब ने एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांग ली। गवर्नर ने कहा पता चला है उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला के मनसब से मुस्ताफ़ी होने के लिए गवर्नर की बजाय वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा लिखा था। मुस्लिम लीग नून ने भी सरदार उस्मान बुज़दार के मुस्ताफ़ी होने के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी ने गवर्नर पंजाब को पेश की जाने वाली रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। दोस्त मज़ारी ने कहा सेक्रेटरी असम्बली समेत 4 अफसरों को गुज़िश्ता रोज मुअत्तल कर चुका हूँ। मुअत्तल शुदा ऑफिसर कैसे गवर्नर को रिपोर्ट पेश कर सकते हैं? सेक्रेटरी असम्बली को पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और दीगर मामलात में गफलत पर मुअत्तल किया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़ा, तशद्दुद करने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर हमजा शहबाज IG पंजाब SSP समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा।
अदालत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। दरख्वास्त गुजार को 5,000 रुपये जुर्माना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा यह तयशुदा उसूल है, अखबारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। कराची में चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। जरा के मुताबिक अक्टूबर से अस्पताल में बेशतर शोबों में काम बंद है। अक्टूबर से सिर्फ 200 बच्चों के लिए ओपीडी होती है। माजी में रोजाना 2,500 तक बच्चों की ओपीडी होती थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार का आगाज तेजी से हुआ जो मंदी में बदल गया। 100 इंडेक्स 46,500 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में 1 रुपये 9 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 182 रुपये 67 पैसे का हो गया। अहम खबर है, आइन के तहफ्फुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं, आइन के मुहाफिज हैं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी कोई परवाह नहीं, आइन के मुहाफिज हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद होनी है तो क्यों फैसले दे। जस्टिस मंदखेल ने यह भी कहा कि अपने फैसलों का एहतराम चाहते हैं, मामला अदालत के सर क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि पार्लियामेंट मौजूद है, वहां ले जाएं, दोबारा तरमीम कर लें। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सामने आए हैं। कहा यह 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को इस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। सदाती रेफरेंस के मुताबिक मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 62(1) लागू होता है। आइन के तहफ्फुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है उसकी कोई परवाह नहीं, आइन के मुहाफिज हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि 10-15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद होनी है तो फैसले क्यों दें। अपने फैसलों का एहतराम चाहते हैं, मामला अदालत के सर क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट मौजूद है, वहां ले जाएं, दोबारा तरमीम कर लें। अदालत को इसमें ना घसीटा जाए। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला अपनी खुशी से जाएगा या कीमत अदा करना होगी। पंजाब असेंबली में लोटे किस तरीके से अंदर गए, वीडियोस मंजर पर आ गई। लोटे बड़े बड़े बॉक्सेस में असेंबली की लॉबी में लाए गए। वजीर आला के इंतखाब के रोज लोटों से डिप्टी स्पीकर को निशाना बनाया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मियां असलम। जी मियां असलम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली के ईवान में प्लास्टिक के लोटों का मामला जो है वो लोटे कैसे पंजाब असेंबली के अंदर आए, एक्सप्रेस न्यूज ने वो फुटेज हासिल कर ली है जिसमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के रोज बड़ी तादाद में अरकान को जो है वो लोटे पकड़ाए गए। लोटे जिस रास्ते से आए, कौन कौन लेके आया, किन किन बॉक्सेस में वो लोटे असेंबली ईवान में पहुंचे, वो सब वीडियोज जो है वो एक्सप्रेस न्यूज पर हामासूल हो गई हैं। और इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि 2 शख्स जो है वो बॉक्सेज उठाए हुए ईवान के अंदर पहुंचते हैं और वो बॉक्सेज रख देते हैं और वहीं से जो अरकान असेंबली हैं वो लोटे उठाकर ईवान के अंदर पहुंचते हैं और वो लोटे डिप्टी स्पीकर के डाइस के ऊपर लहराए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं लोटों से डिप्टी स्पीकर को हमला किया जाता है। ये तमाम फुटेजेस जो हैं वो लाहौर पुलिस और दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने हासिल कर ली हैं और वो तमाम फुटेजेस जो हैं उसके मुताबिक जो है वो उन लोगों को गिरफ्तार करने का भी इरादा रखते हैं जो लोटे अंदर लेकर आए और जिन्होंने ईवान की इस तमाम कार्रवाई के अंदर जो है वो रुकावट डाली। जी बहुत शुक्रिया मियां असलम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। तो देखते